हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नटराज शिव की ये मूर्ति के बारे में जानेंगे और नृत्य कला के विभिन्न आयामों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नटराज शिव की मूर्ति के बारे में। नटराज शिव, ये जो मूर्ति दिख रही है आपकी, ये नटराज शिव की है। नटराज शिव की मूर्ति है। इसमें शिव की वंदना अनेक रूपों में की गई है ना। जो शिव की वंदना अनेक रूपों में की गई, उनमें से एक है नटराज शिव की मूर्ति। नटराज का क्या होता है? अर्थात नृत्य करने वाले सम्राट, है ना। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करने वाले सम्राट, अर्थात भगवान शिव। इनके तरफ क्या है? चारों ओर अग्नि का घेरा है। ये जो है चारों ओर अग्नि का घेरा दिया है। ये क्या है? अग्नि का घेरा। ये अग्नि का घेरा है। एक पांव से राक्षस को दबाए हुए तो दूसरे पांव से नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। एक पांव से ये राक्षस को दबा रखा है ना। ये राक्षस को दबा रखा है एक पांव से, और एक पांव जो है नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। ये पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। ऊपर उठे, एक हाथ में डमरू है। एक हाथ में डमरू है। ये डमरू किस बात का प्रतीक है? ये ध्वनि सृजन के लिए, ध्वनि सृजन का प्रतीक है। ये जो डमरू क्या है? ध्वनि सृजन का प्रतीक है। ध्वनि सृजन का प्रतीक। डमरू ध्वनि सृजन का प्रतीक है। एक हाथ में अग्नि है। एक हाथ में क्या है? अग्नि है। ये अग्नि है। और अग्नि से क्या अर्थ निकाल सकते हैं? अग्नि से ये क्या है? विनाश का रूप। अग्नि को क्या मान सकते हैं हम? मतलब क्या बताया गया है इसमें? अग्नि विनाश का रूप है, मतलब जलाने का, विनाश का प्रतीक है। और एक अन्य अर्थ इसका निकलता है कि अग्नि से हम संकल्प रूपी आग को जलाए रखते हैं मन में। संकल्प रूपी आग, जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमारे मन में वो संकल्प के प्रति एक तरह से आग जलती रहती है कि हमें इसे संकल्प लिया है तो हम इसको पूरा करके रहेंगे, है ना। तो एक अर्थ इसका ये भी है। एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है ना। ये हाथ जो है अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। तो अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है मतलब बुराई से रक्षा के बारे में ये बता रहे हैं, है ना। बुराई से रक्षा के बारे में, है ना। बुराई से रक्षा के बारे में बताया गया है ना। इस तरह यहाँ शिव एक सृजनकर्ता, दाहक और संहारक तीनों के बारे में बताते हैं। सृजनकर्ता, दाहक और संहारक तीनों के बारे में बताते हैं। और जो पैर के नीचे जो राक्षस दबा हुआ है, ये इस बात का प्रतीक है कि अज्ञानता का अंत कर रहे हैं। अज्ञानता का अंत कर रहे हैं राक्षस को मार के, है ना। जो बुराई का अंत कर रहे हैं, मतलब जो राक्षस जाति होती है वो नेगेटिव संदर्भ में प्रयोग की जाती है, तो उसका अंत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जो नटराज शिव की मूर्ति एक तरह से शिक्षक के रूप में भी हमको दिखाई पड़ती है ना। एक शिक्षक क्या क्या शिक्षा प्रदान करता है, उस तरह से भी हमको ये दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये नटराज शिव की पूरी डिस्क्रिप्शन को हम जान सकते हैं। और कभी कभी 150 मार्क्स में इसमें जो यूपीएससी के मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नटराज शिव की जो मूर्ति है उसका वर्णन कीजिए और उसके जो मूर्ति के प्रतीकों का क्या निहितार्थ निकलता है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं शास्त्रीय नृत्यों पर, है ना। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य सामान्य मतलब 8 माने गए हैं, तो ये मैं 8 ही आपको बताऊंगा। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नियमों से संचालित नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं ना। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, जो नियम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं नाट्य शास्त्र में, उसके हिसाब से नृत्य परफॉर्म किया जाएगा तो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। और इनकी विषय वस्तु किस तरह की होती है? विषय वस्तु भक्ति से संबंधित होती है ना। भक्ति से संबंधित होती है। ये शास्त्रीय नृत्य सामान्यतः गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है? गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था।
अब हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम के बारे में जानेंगे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये एकल नृत्य, मतलब एक वन पर्सन के द्वारा किया जाता है। पहले ये क्या, पहले इसको ज़्यादा मान्यता नहीं थी क्योंकि ये जो मंदिर की देवदासियों के द्वारा इसको किया जाता था, तो इसको रिकॉग्निशन या पहचान इसकी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन रुक्मणी देवी के प्रयासों से इसको सम्मान प्राप्त हुआ। रुक्मणी देवी के प्रयासों से 20वीं सदी में इसको सम्मान प्राप्त होने लगा, है ना। रुक्मणी देवी के प्रयासों से इसको सम्मान प्राप्त होने लगा। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में, है ना, इसको सम्मान प्राप्त होने लगा। और ये नृत्य और अभिनय का रूप कहलाती है। नृत्य के साथ अभिनय भी किया जाता है। अब इसके हम और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आरंभ होता है इसका, आरंभ, एक सेकेंड इसको निकाल देता हूँ। आरंभ होता है वो अल्लाह रिपू से होता है ना, अल्लाह रिपू से होता है। अल्लाह रिपू से होता है। अल्लाह रिपू का क्या अर्थ होता है? अल्लाह रिपू का अर्थ होता है फूलों की सजावट, है ना, फूलों की सजावट होता है, फूलों की सजावट, है ना। आरंभ होने के बाद, अब ये आरंभ हो जाता है तो फिर इसमें शारीरिक जो क्रियाकलाप होता है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे लहराते हुए, इनको शारीरिक क्रियाकलापों को दर्शाते हैं लहराती हुई आग की लपटों की भंगिमाओं के समान, है ना, भंगिमाओं के समान इसमें नृत्य किया जाता है। तो कभी कभी इसको हम अग्नि नृत्य भी कह देते हैं, है ना, इसको अग्नि नृत्य भी कह सकते हैं, है ना। इस तरह का इसमें मतलब वो होता है, अभिनय होता है ना, अग्नि नृत्य भी इसको कहते हैं। और इसका अंत किससे होता है? अंत इसका होता है तेलन्ना से, तेलन्ना से इसका अंत होता है। इसके संगीत में क्या क्या होता है? संगीत में होते हैं इसके, लिख देता हूं मैं, संगीत में कौन कौन होते हैं। संगीत में होता है एक गायक होता है ना, गायक होता है, एक बांसुरी वादक होता है, बांसुरी वादक होता है ना। बांसुरी वादक के अलावा एक मृदंगम वादक भी होता है, मृदंगम वादक। वीणा वादक होता है एक, कौन होता है? वीणा वादक होता है एक करतार वादक होता है, करतार वादक होता है ना। तो ये इस संगीत के अंदर, मतलब इसमें जो संगीत होता है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके जो भरतनाट्यम को नटराज की, जो अभी मैंने जो बताया था, नटराज की मूर्ति से भी इसको जोड़कर देखा जाता है ना, नटराज शिव की जो मूर्ति है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाता है। अब इसके 3 घराने प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के, 3 घराने, है ना। घराने क्या होते हैं? घराने वो होते हैं जहाँ इन जो भी चीज़ें होती है, जैसे भरतनाट्यम को संरक्षण करता कह सकते हैं ये घराने, मतलब संरक्षण करता है, इनको बढ़ावा या प्रचार प्रसार को इनमें बल प्रदान होता है, यहाँ पे ये लोग इनसे अफिल्टेड होते हैं। तो पहला घराना है तंजौर, तंजौर घराना। दूसरा है कांचीवरम, कांचीपुरम, सॉरी, कांचीपुरम। और तीसरा है पांडनलूर, है ना, पांडनलूर, पांडनलूर। 3 इसके घराने। मुख्य कलाकार कौन कौन से, है ना, कलाकार को अगर हम देखेंगे तो, कलाकार को अगर देखा जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी
सारा भाई, सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, इसका नाम आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। आपने अगर संसद को देखा हो, प्रोसीडिंग वगैरह देखी हो, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए सोनल मान सिंह कौन है। मतलब ये एफिलिएटेड तो है ही सही भरतनाट्यम से, इसके अलावा ये क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सोनल मान सिंह अभी मतलब इसके अलावा, भरतनाट्यम के अलावा और अभी ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है ना, राजनीति के क्षेत्र में आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी विश्वनाथम, लक्ष्मी विश्वनाथन, ठीक है। तो ये इनसे जुड़े हुए। अब हम हमारा नेक्स्ट दूसरे नंबर का देखते हैं, नृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से है? देखो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश का कुचेलपुर नामक गांव से इसका प्रारंभ हुआ है। कुचेलपुर नामक गांव से, जो गांव है वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है, कुचेलपुर नामक ग्राम, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। इसमें गीत और नृत्य का समायोजन होता है और विषय वस्तु भागवत पुराण से संबंधित होती है ना। इसमें विषय वस्तु भागवत पुराण से संबंधित होती है, विषय वस्तु, है ना, भागवत पुराण से संबंधित होती है, भागवत पुराण से संबंधित होती है। पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व होता है ना। पद संचालन और हस्त मुद्राओं का इसमें विशेष महत्व होता है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है ना, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और क्या होता है इसमें? पीतल की थाल पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है ना, पीतल की थाल पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। सर पर जल से भरे कलश इस रूप, है ना, सर से मतलब सर पर जल से भरा एक कलश होता है ना, सर से जल सर पे रखा रहता है एक कलश उसमें, है ना, तो उसमें जल भरा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस गतिविधि को तरंगम बोलते हैं, तो तरंगम किसे कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं, है ना। पीतल का थाल पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है, सर पर जल से भरे कलश रखा होता है ना, इस प्रक्रिया को हम तरंगम कहते हैं। कलाकार पैर के अंगूठे से एक काल्पनिक आकृति बनाया जाता है जो किसी कथा को उद्घाटित करती है ना। क्या करता है कलाकार? पैर के अंगूठे से, है ना, पैर के अंगूठे से एक काल्पनिक आकृति बनाते जाता है जो किसी कथा को उद्घाटित करता है। इसे जलचित्र नृत्यम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे जलचित्र नृत्यम कहते हैं। जलचित्र नृत्यम इसे हम कहते हैं, जलचित्र नृत्यम इसे कहा जाता है। आगे क्या आता है? अब इसमें विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई नृत्य की यक्षगान परंपरा भी शामिल है। कौन सी? यक्षगान परंपरा विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो प्रचलन में आई थी, यक्षगान परंपरा भी शामिल है। इसमें वायलिन एवं मृदंगम प्रमुख वाद्य यंत्र है। वायलिन और मृदंगम प्रमुख वाद्य यंत्र है। वायलिन और मृदंगम प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें है। इसके प्रमुख कलाकार आप देख लेते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से? राधा रेड्डी एवं चेन्ना सत्यम, राधा रेड्डी एवं चेन्ना सत्यम इसके प्रमुख कलाकार है ना। अब हमारा नेक्स्ट नृत्य आता है कथकली। है ना, एक कथक होता है, वो कथक साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया से संबंधित होता है। ये कथकली साउथ इंडिया से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश या अपने उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैला होता है। कथकली साउथ में, केरल में है ना, ये अंतर आपको रखना है। केरल, ये कहाँ पे चलता है? केरल के मंदिरों में, केरल के मंदिरों में होता है। इसमें कुटियट्टम और कृष्णनाट्यम इसके प्रेरणा स्रोत है।
है ना, कौन से, कुटी, है ना, कुडियट्टम, और कौन सा, कृष्ण अट्टम, कृष्ण अट्टम इसके प्रेरणा स्रोत है। कथकली पहले पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में रागिनी देवी ने ये, मतलब रागिनी देवी ने भी ये कथकली कर, मतलब ये डांस वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, तो अब ये जो भ्रम टूट गया कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, अब महिला भी इसमें भाग लेने लगी है। जैसे जैसे प्रगतिशीलता के तत्व होते हैं, इस तरह की बातें आ जाती है ना। तो रागिनी देवी ने इस भ्रम, मतलब इस प्रक्रिया को तोड़ा। रागिनी देवी ने, किसने, रागिनी देवी ने, मतलब रागिनी देवी भी ये जो कथकली है इसको करने लगी, परफॉर्म करने लगी। इसमें नेत्र और भौहों का संचालन प्रमुख होता है। नेत्र के साथ भौहें, है ना, नेत्र प्लस भौहें, है ना, का संचालन बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके अंतर्गत, है ना। इसमें प्रसंग रामायण और महाभारत से संबंधित होते हैं, जिसे हम गाथा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, गाथा गीत, है ना। पात्र दो प्रकार के होते हैं। कौन, दो प्रकार के होते हैं पात्र इसमें। पहला होता है पाचा, जिसे नायक कहते हैं, ना, पात्र लिख देता हूं मैं। पात्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पाचा, जिसे हम नायक कहते हैं, पाचा जिसे हम बोलते हैं नायक। और दूसरा होता है केटी या कत्ती, दूसरा होता है केटी या कट्टी, कत्ती, है ना। ये क्या होता है, ये खलनायक होता है, खलनायक होता है, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि हरा और लाल रंग की इसमें विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने इस नृत्य को कभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देखिए, इसका अगर देखेंगे तो हरा और लाल रंग इसमें रहता है, ठीक है। तो हरा रंग किसका प्रतीक होता है, हरा रंग सद्गुण, अच्छाई का प्रतीक होता है। और जो लाल रंग होता है वो पाप का द्योतक होता है ना, पाप का द्योतक होता है। इसके कलाकार कौन से हैं, कलाकार देख लेते हैं। कलाकार देखा जाए तो गुरु कंछप करूप है इसका, गुरु कंछप करूप जी, कंछप, कंचु करूप, गुरु कंछप करूप। रीता गांगुली, रीता गांगुली, रीता गांगुली। कृष्ण कुट्टी, है ना, कृष्ण कुट्टी, है ना। कला मंडलम खेमावटी, कला मंडलम खेमावटी, खेमावटी, है ना। ये प्रमुख कलाकार हैं, है ना। और ये जो मैंने यहाँ बताया था, इसको हम तांडव नृत्य जो देखा था हमने अभी, जो एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था, दो तरह के नृत्य, तांडव और लास्ट जो नृत्य मैंने बताए थे, तो कभी कभी मतलब इसको तांडव नृत्य से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। तांडव नृत्य, तांडव नृत्य, सॉरी, तांडव नृत्य, तांडव नृत्य, ठीक है। तो हमने 3 नृत्य देख लिए हैं। आगे के जो नृत्य, जो मतलब और जो 5 और बचे हुए हैं, उसको हम अगले वाले वीडियो के साथ देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।